अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल हमने मम्मट के काव्य प्रकाश के मंगलाचरण पर चर्चा की। नियति कृत नियम रहिताम आह्लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कवेर जयति। कल हमने देखा कि दो प्रकार की सृष्टि संसार में है, एक प्रजापति यानी ब्रह्मा की सृष्टि, दूसरी कवि की सृष्टि। दोनों में अंतर स्पष्ट किया। नियति कृत नियम सहिता, ब्रह्मा की सृष्टि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से युक्त है। नियति के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे असाधारण धर्म को भी नियति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ धुआं है वहाँ आग है। यह ब्रह्मा की सृष्टि की विशेषता हुआ करती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आग हो और धुआं न हो, और धुआं हो तो वहाँ आग न हो। यह नियति है। इस नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से युक्त जो है वह ब्रह्मा की सृष्टि होती है, कारण कार्य भाव संबंध युक्त होता है। दूसरी नियति हम कहते हैं अदृष्ट को, यानी धर्म अधर्म को, कर्म के द्वारा प्राप्त फल को भी नियति कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा निर्धारित सृष्टि में जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, ये निर्धारित है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित हुआ करती है। वहाँ पर बिना आग के धुआं उत्पन्न हो जाता है और बिना धुएं की आग भी देखने को मिलती है। अच्छे कर्म होने पर नरक भी मिल जाता है और बुरे कर्म होने पर स्वर्ग भी। कवि की सृष्टि इन स्वर्ग नरक, अच्छे बुरे, सुख दुख के कर्मों के बंधन से परे होती है। कवि अपनी कल्पना के द्वारा जिसको जहां चाहे वहां स्थापित कर सकता है। एक बड़ा सुंदर सा मुझे दृश्य याद आया। एक पिक्चर देखी थी मैंने, खून भरी मांग। सामान्यतः ब्रह्मा की सृष्टि में अगर कोई व्यक्ति मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र में, तालाब में, तड़ाग में, नदी में गिर जाए तो माना जाता है कि वह बचने वाला नहीं है। लेकिन उस पिक्चर में नायिका को नायक के द्वारा, खलनायक के द्वारा समुद्र में अनेकानेक मगरमच्छों के बीच में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ वर्ष के बाद दिखाया जाता है कि वह जीवित बच करके आ जाती है। यह है कवि की सृष्टि, जो असंभव को भी संभव कर देती है। कल्पना के सहारे, कल्पना का आश्रय लेकर के कवि जो है वह नायक को, नायिका को अनेकानेक विघ्न बाधाओं में डाल करके और उनसे किस प्रकार से निकाल करके ले आता है, वो हम सब लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय होता है। इसीलिए कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसीलिए ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि में अधिक सामर्थ्य है, क्योंकि वह नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित हुआ करती है। दूसरी कवि की सृष्टि कैसी है? आह्लादेकमयीम। ब्रह्मा की सृष्टि में सुख और दुख दोनों मिलेगा। कोई भी जीव जब इस संसार में आया है तो न वह केवल सुख, न केवल एकाकी रूपेण दुख का भोग करता है, और वह एकाकी अगर चाहे कि केवल सुख का भाजन मैं करूं, भोग करूं, या दुख का भोग न करूं, तो यह भी संभव नहीं है। वह सुख और दुख दोनों से बंधा रहता है। लेकिन कवि की सृष्टि में सुख और दुख होते हुए भी आह्लाद का अनुभव होता है। जब हम छोटे थे, रामायण नाटक आता था। राम जी जब सीता को ढूंढने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं,
बड़ा सुंदर उस समय वर्णन किया कवि ने, कालिदास जी, तुलसीदास जी ने भी, वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन किया है कि पेड़ों से, पौधों से, पत्तों से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मेरी उस मृग नैनी सीता को देखा है। यहाँ राम की विरहावस्था और उधर लंका में, अशोक वाटिका में सीता की विरहावस्था को देख करके लोग जो रामायण देखते थे उनकी आंखों से आंसू बहते थे। क्या वह दुख के आंसू थे? दुख के होते हुए भी उन आंसुओं में उन्हें, उन दृश्यों में उन्हें आह्लाद की अनुभूति होती थी। लेकिन संसार में अगर ऐसा होने लग जाए तो वहाँ दुख होता है किसी को दुखी देख करके, लेकिन यहाँ पर हमें सुख और दुख के द्वारा आह्लाद की अनुभूति होती है। इसीलिए कवि की सृष्टि एकमात्र आह्लाद से युक्त है, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि में सुख और दुख दोनों हुआ करता है। तीसरा कहा अनन्य परतंत्राम। कवि की सृष्टि कैसी है? किसी के द्वारा परतंत्र नहीं है, संचालित नहीं है। कवि की सृष्टि केवल कवि के हाथ में। ब्रह्मा की सृष्टि जो होती है प्रकृति के, कारण के, कार्य के संबंध के द्वारा निर्धारित होती है, किसी न किसी कारण के अधीन होती है। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि ऐसी होती है कि वह किसी के अधीन नहीं होती, कवि के हाथ में होती है। ध्वन्यालोककार ने, आनंदवर्धनाचार्य ने एक बार स्वयं लिखा है, अपारे काव्य संसारे कवि रेकः प्रजापति, यथा अस्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। वह जैसा चाहे उसको परिवर्तित कर देता है, उसको किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार हमने पिक्चर और नाटकों में देखा है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए संसार में तो वापस वह नहीं आता है, लेकिन नाटक में, पिक्चर में एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाए, जिसको जला दिया जाता है, जिसका अंतिम संस्कार तक कर दिया जाता है, कुछ महीनों, कुछ वर्षों के बाद वापस लौट करके आ जाता है। किसी नियम के अधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। फिर एक और विशेषता कही, नव रस रुचिरा। ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस मिलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। जबकि कवि की सृष्टि श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, रौद्र इत्यादि 9 रसों से रुचिर है। वहाँ 6 रस हैं, यहाँ 9 रस हैं। प्रश्न किया किसी ने कि श्रृंगार, वीर इत्यादि रसों में तो आनंद की अनुभूति हो जाती है, नवरस में जहाँ पर विभत्स रस हो, करुणा का हो, वहाँ पर भी आनंद की कैसे अनुभूति हो सकती है? भयानक रस में कैसे आनंद की अनुभूति होगी? तब बड़ा सुंदर उत्तर मिला मुझे भी कहीं से। ध्यान दीजिए कि जब हम कोई भूत का, प्रेत का नाटक देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं, भयभीत होने के पश्चात भी उसे हम देखते ही हैं। इसका मतलब वहाँ हमें आनंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मा की सृष्टि के जो 6 रस हैं, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। कईयों को मधुर अच्छा लगेगा, लेकिन कटु और कषाय से किसी को समस्या होती है। किसी को मीठा आम पसंद है, लेकिन कड़वा करेला पसंद नहीं है। लेकिन कवि की सृष्टि के 9 रस रुचिर हैं, अरुचिर का वहाँ सवाल ही नहीं उठता। जिस रस को उठा करके हम देख लें, उस रस में हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। यहाँ पर जो जयति शब्द है सर्वोत्कृष्टशालिनी है, और यहाँ जयति इति अर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यत इति, यहाँ जयति शब्द से नमस्कार का आक्षेप किया जा रहा है। यानी कवि की सृष्टि के प्रति, कवि की भारती के प्रति मेरा भी नमस्कार है। अर्थात हमने देखा कि इस कारिका में ब्रह्मा की सृष्टि और कवि की सृष्टि के मध्य अंतर बताते हुए कवि ने ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि को ज़्यादा श्रेष्ठ, ज़्यादा उत्कृष्ट माना है और उसे प्रणाम किया है। अतः यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होने के साथ साथ नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी आचार्यों ने माना है। कल हम
काव्य प्रकाश की द्वितीय कारिका के ऊपर चर्चा करेंगे। आप उसका अध्ययन करके आइएगा। तब तक के लिए ओम शम।